ओटीटी के आने से आपको वैरायटी मिल गई है। आवर नेक्स्ट जनरेशन इज सो स्मार्ट कि मैं इस कैरेक्टर को क्या दे रही हूँ, मैं इस सीरीज में क्या दे रही हूँ, ना कि उल्टा। फिल्म थिएटर्स में जाते थे, फिल्में देखते थे, पसंद आती थी। डू यू बिलीव अमृता कि आज के टाइम पे कंटेंट इज द किंग? आई थिंक कंटेंट वाज ऑलवेज द किंग, यू नो। और बस हमारी ऑडियंस आज बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है, एंड बिकॉज दे आर ऑल्सो वॉचिंग स्टफ फ्रॉम अब्रॉड। पहले तो हम लोग सिर्फ इंटरनेशनल फिल्म्स देखा करते थे, और इंटरनेशनल मतलब कोई ब्रिटिश हो गया, अमेरिकन हो गया। आज तो कोरियन भी उतना ही ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, एंड आई थिंक द ऑडियंस इज बिकम स्मार्टर. Our next generation is so smart that you cannot fool them. If they do not like something, they will give you a reason why they do not like something. If they like something, if they love something, they will have a reason over it. मतलब पहले तो you know ऐसे होता था कि हम लोग फिल्म थिएटर्स में जाते थे, फिल्में देखते थे, पसंद आती थी तो ठीक है, नहीं आती थी तो ठीक है। बट आजकल वैसा नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि if I'm giving you my attention, if I'm giving you my time, my money, then I need to have something of it. You know, that's the thing. आपकी क्या क्राइटेरिया है कोई भी मूवी को साइन करने से पहले आप क्या तीन चीज़ें जो देखती हैं? तीन चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ, बट आई थिंक द मेकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द डायरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिखा गया है, फिल्म कैसे लिखी गई है या सीरीज़ कैसे लिखी गई है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। और फिर आता है मेरा कैरेक्टर, कि मैं इस कैरेक्टर को क्या दे रही हूँ, मैं इस सीरीज़ में क्या दे रही हूँ, ना कि उल्टा कि ये सीरीज़ मुझे क्या देगा, ये कैरेक्टर मुझे क्या देगा। आई थिंक एज एन एक्टर इट इज़ योर जॉब टू गिव। सो यू नो व्हाट यू आर ब्रिंगिंग टू द टेबल, कि चलो हॉटस्टार की वेब सीरीज़ है, चलो हंसल मेहता की, बट व्हाट इज अमृता गोइंग टू डू देयर, यू नो, दैट्स द थिंग। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन एक्टर आई सी व्हाट मेरी क्या कैपेबिलिटी है, मेरी क्या एबिलिटी है टू गिव, दैट्स द थिंग। है ना, ओटीटी के आने से आपको लगता है ऑडियंस बढ़ गई है? नहीं, मुझे नहीं लगता। आई थिंक ऑडियंस को एक वैरायटी मिल गई है, और बट गई है मतलब कहाँ बट गई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ओटीटी में आएगी मूवी अब, ठीक है, हाँ. आ जाएगी ना, मैं ओटीटी में देख लूंगी अब ये फिल्म। सी वो एक चीज़ है, लेकिन जो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, और जो लोग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जानते हैं, पहचानते हैं, जिन्हें पसंद है, वो सिनेमा घर में जाके ही देखते हैं। आई हैव नोन फैमिलीज इन माई फैमिली जिनके लिए सैटरडे संडे फिल्म जाना इज़ अ रूटीन। मतलब कोई भी फिल्म लगी हो, दे विल गो। सो ऑफकोर्स ओटीटी के आने से आपको वैरायटी मिल गई है, बट मुझे नहीं लगता कि यू नो कि ऑडियंस बढ़ गई है। ऑडियंस मुझे ऐसा लगता है पहले हमारे पास सिर्फ इंडियन ऑडियंस थी, आज कहाँ से ऑडियंस है भाई। मतलब मैं यहाँ पे बैठ के अगर मैं लुटेरे कर रही हूँ तो मतलब यूएस में भी बैठा हुआ कोई देख सकता है, यू नो, दैट्स द थिंग। सो व्हाट मैटर्स यू द मोस्ट, लाइक हु इज इन द फिल्म और व्हाट इज द फिल्म? नो, हु इज़ इन द फिल्म तो मेरे हाथ में नहीं है ना। वो तो मतलब वो वाली चीज़ हो गई कि अच्छा ये मेरा किरदार है, बट और कौन है ये, वो मैं नहीं कर सकती। मैंने जैसे बोला कि मेरे 3 क्राइटेरिया यही है कि डायरेक्टर कौन है, वो लिखी कैसे गई है फिल्म, और फिर मेरा कैरेक्टर। सो आसपास कोई भी हो, मतलब आसपास अगर मेरी तमन्ना है कि यू नो बच्चन साहब के साथ कभी काम करने का मौका मिले, बट मैं तो मेरा काम करूँगी ही ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई थिंक आसपास कौन है उससे मुझे मैटर नहीं करता इतना, बट मैं क्या कर रही हूँ, यू नो, मैं सीन में क्या कर रही हूँ, उससे मुझे बहुत मैटर करता है।